जागिए ऐसी भ्रष्टाचारी बेईमान सरकार को दोबारा ना आ जाए भाई। और इनका तो कहीं से प्रधान भी चुनाव लड़े, अभी ये कह रहे ये किसान नहीं है, ये तो गुंडे हैं। हम तो इन सभी अपने प्रदेश नहीं देशवासियों से कहते हैं, ये अपने भाईचारे को मत बिगाड़िए। जो गांधी के देश को गांधी बनाइए। जो गांधी जी ने कहा था देश की आज़ादी खेत और खलिहान से होकर निकलती है, इन्होंने तो शहरों का डिजिटल इंडिया बना दिया। हम नहीं चाहते डिजिटल इंडिया, हम चाहते हैं किसान इंडिया। गांवों में हॉस्पिटल बने, गांवों में पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल बने, गरीबों को सस्ती दवाई मिले और फ्री इलाज हो। हम ऐसी इंडिया चाहते हैं। और पेमेंट नहीं मिला पिछली साल से, क्या ये ब्याज दे देंगे? इन कंपनियों का कमा रहे हैं जो इनको सूटकेस दे देती है भर भर कर। 32 करोड़ में एक MLA खरीदा है मध्य प्रदेश। ये देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? सम्मान निधि की सुन लीजिए, मैंने तो लिया नहीं है सम्मान निधि ले लेता तो मैं बोलता ही नहीं, मेरा किसी बैंक में खाता ही नहीं, कैसा भी खाता नहीं, किसान पे बचता ही नहीं पैसा। और मैं इसके 6000 रुपये लूँ क्यों? हमारा धान का MSP रेट था 1865 रुपये, बिका है 1100 रुपये। तो बताइए हम पे तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया। निधि क्या दिया? 6000। और दूसरी फसल में 1.5 लाख का नुकसान, 3 लाख के नुकसान में 6000 का टूक रेट दिया जैसे कुत्ते के डालते हैं। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सेठों से पैसा ले लिया है, उसकी मजबूरी कुछ भी हो, किसान अपना काम करके जाएगा, चाहे यहाँ सीकन ये हड्डी बिखर जाए। देखिए भाई, इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नाम तो चीज़ बची नहीं। क्यों कि इन्होंने तो जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, हर वक्त भड़काऊ भाषण देते हैं। उनको अली चाहिए, हमको बजरंगबली चाहिए। आपको बजरंगबली? हमको नहीं चाहिए, हमको गांधी का हिंदुस्तान चाहिए। हम सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ चाहिए। जिन्होंने देश को आज़ाद किया, हमको हर बच्चे का साथ चाहिए। और जब ऐसे भड़काऊ भाषण राजा देगा, राजा ही है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, तो पब्लिक क्या करेगी? गुंडे तो फिर छुट्टे हो गए। ये किसी को पेट पीट सकते हैं, किसी की इज्जत लूट सकते हैं। लड़की कट रही हैं, उनकी बेचारे इनके साथ बलात्कार हो जाता है और मुख्यमंत्री उनको पकड़ता ही नहीं, इनकी पुलिस। तो इस देश में, वैसे इस प्रदेश में तो बिल्कुल ही धराशायी मामला हो गया है। पहले हिंदू मुसलमान में तो बड़ा मजा आ रहा था सबको। अरे हमको नहीं आता, ये जो RSS के गुंडे हैं, इन्होंने ही किया है ये षड्यंत्र। जब कोई और बैठता है तो प्रदेश में आग लगाते हैं। अभी साल भर था ममता बनर्जी के चुनाव में, 1 साल पहले तो लग गए वहाँ सीकन। इनको यही चाहिए कि लड़ाई हो देश में। आप ये समझिए, हमारे घर में बच्चों की लड़ाई होगी तो हमारा घर कभी नहीं उत्थान कर सकता। ये देश को अमन से रहने ही नहीं देंगे। हम तो सभी देशवासियों से ये कहते हैं, इनकी जड़ को उखाड़ कर फेंक दो, जो कभी भी ये पनपे ही नहीं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ये जनसंघ है। जनसंघ का क्या मतलब? बनियान की पार्टी, सेठों की पार्टी। ये 10 रुपये देते थे, 10 में से 1 ले लेते थे और 9 रुपये के 12 लेते थे फिर ब्याज लगा के। इनका काम ये था, हमारे बड़े बूढ़ों पर नहीं पड़ता था, उसके नाज को भर ले जाते थे, फिर उसे भगर खिलाते थे। इससे जैसे तैसे छुटकारा पाया है नरेंद्र मोदी ने, वही काम कर दिया। एक हमारी खेती पे भी नज़र डाल दी। देश के साथ तो जो कुछ किया, अन्याय किया ही है। तो हम तो अपने देशवासियों से यही कहेंगे, यहाँ से आगे ये तो ऐसी चीज़ है, किसान में वो ताकत है जो बिल वापस करा के जाएगा, किसी की ताकत नहीं जो रोक ले। तो क्या सोच के वोट दिए थे? ठाकुर बहुत खुश होगा। भाई एक बात बताइए, अंधविश्वासी लोग हैं। मोदी ने ताली पिटवाया, थाली बजवाया, क्या कोरोना भग गया? अभी हिंदुस्तान में अंधविश्वासी है, धीरे धीरे ये अंधविश्वास हटेगा और अंधविश्वास हटेगा और इनकी करतूतें खूट गई सारी। अब इनके बहकावे में हिंदुस्तान का लोग नहीं आएगा। तो थाली बजाते रहो, टन टनाटन, अनाज तो होगा नहीं उसमें। अरे ये सब काम होगा। अभी किसान मरा नहीं है, किसान ही किसान है और किसान का बच्चा ही जवान है। जब तक किसान जवान एक साथ हैं, हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और
ये तिरंगे की बात करते हैं। इनके कितने बच्चे फौज में हैं, मिलिट्री में हैं। किसान के बच्चे की ही तिरंगे में लाश लिपट कर आती है। तिरंगा तो किसान की जान, तिरंगा किसान की शान, तिरंगा किसान का मान, तिरंगा तिरंगा के वजूद को तो किसान जानता है। एक दिन क्या जाने, एक दिन ताली थाली बजवा देते हैं बॉर्डर पे। हमने नहीं बजाया भैया, ये नहीं इन्होंने बजवाया, ये प्रधानमंत्री का काम है। एक दिन बॉर्डर पे बजाते अरे जब इनको आरती ही करना है, 50-50 लाख करोड़ दीपक जलाने हैं तो मंदिरों में बैठिए। योगी जी महाराज को क्या मतलब था मुख्यमंत्री होने का? अयोध्या जाता है, दीपक जलाता है, फलान ढोंग कर आता है। हम ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में इसने कितने स्कूल खोल दिए जिससे बच्चे पढ़े हुए से, कितनी हॉस्पिटल खोल दिए जिसमें गरीबों का इलाज हो, और कितनी इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश का उत्थान किया। इन्होंने किया क्या है, अब ला क्या रहा है? कोई सिनेमा को हॉल खोल रहे हो कहिए भैया, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य और खराब होगा। तो हम तो इन सभी अपने प्रदेश नहीं देशवासियों से कहते हैं, ये अपने भाईचारे को मत बिगाड़िए। जो गांधी के देश को गांधी बनाइए। जो गांधी जी ने कहा था देश की आज़ादी खेत और खलिहान से होकर निकलती है, इन्होंने तो शहरों का डिजिटल इंडिया बना दिया। हम नहीं चाहते डिजिटल इंडिया, हम चाहते हैं किसान इंडिया। और गांवों में हॉस्पिटल बने, गांवों में पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल बने, गरीबों को सस्ती दवाई मिले और फ्री इलाज हो। हम ऐसी इंडिया चाहते हैं। ये किसान है, यहाँ एक चीज कहना जरूरी है, हमको तो भाई ईख बोते नहीं, पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाई है वो ईख गन्ना उगाता है। हम कहते तो इन्होंने लूट लिया, चावल बोता है हमारे यहाँ तो। और इन गन्ना का अभी तक मूल्य रेट निर्धारित नहीं किया, 0 लिख रहे हैं। जब 2-3 महीना से गन्ना डल रहा है तो अब तक रेट क्यों नहीं निर्धारित किया? और पेमेंट नहीं मिला पिछली साल से, क्या ये ब्याज दे देंगे? इन कंपनियों का कमा रहे हैं जो इनको सूट केस दे देती है भर भर कर। 32 करोड़ में एक MLA खरीदा है मध्य प्रदेश। ये देश बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि एक ये किसान, इनकी उम्र देख सकते हैं आप, ये 73 साल उम्र है। 73 साल उम्र है। मैं मथुरा का रहने वाला किशन नंबरदार मेरा नाम है, मैं मथुरा जिले का। एक किसान आज हॉस्पिटल की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, खेती किसानी में फैसिलिटी की बात कर रहा है, अपने प्रांत की विकास की बात कर रहा है। जो हुक्मरान बैठे थे, जो सरकार में बैठे थे, उनको लगता था कि ये सम्मान निधि का 2-2 हज़ार रुपये दे के ये किसान बड़े खुश हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए बीच में रोका इनको कि ये किसान है, 73 साल की उम्र है इनकी, और ये समझते थे इनको देश दुनिया का कुछ पता नहीं। ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अपने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अपने ज़िले में विकास की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि MLA MP को खरीदा जा रहा है, उसमें पैसों की बात करें। जो हम लोग पढ़ते हैं, इतना एनालिटिकल होकर पढ़ते हैं, तब समझ के उसको बस पे बात करते हैं। इनको पता है, जो मध्य प्रदेश में MP खरीदे गए उनको सब पता है। ये एक बहुत बड़ा, सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा और अपने रणनीति में बदलाव करनी पड़ेगी कि ये किसान आज की डेट में सब समझते हैं, ये जुमले में फंसने वाले किसान नहीं है। अब सम्मान निधि की सुन लीजिए, मैंने तो लिया नहीं है सम्मान निधि ले लेता तो मैं बोलता ही नहीं, मेरा किसी बैंक में खाता ही नहीं, कैसा भी खाता नहीं, किसान पे बचता ही नहीं पैसा, और मैं इसका 6,000 रुपये लूँ क्यों? हमारा धान का MSP रेट था 1865 रुपये, बिका है 1100 रुपये। तो बताइए, हम पे तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया। निधि क्या दिया? 6,000। और दूसरी फसल में 1.5 लाख का नुकसान, 3 लाख के नुकसान में 6,000 का टूक रेट दिया जैसे कुत्ते के डालते हैं। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अरे जागिए जागिए, ऐसी भ्रष्टाचारी बेईमान सरकार को दोबारा ना आ जाए भाई। और इनका तो कहीं से प्रधान भी चुनाव लड़े, अभी ये कह रहे ये किसान नहीं है, ये तो गुंडे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सेठों से पैसा ले लिया है, उसकी मजबूरी कुछ भी हो, किसान अपना काम करके जाएगा, चाहे यहाँ सी कन ये हड्डी बिखर जाए। मैं तो टाट पे भैया कफन बांध के आया हूँ।